प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मानो कि कोई व्यक्ति एक बहुत लंबी पैदल यात्रा करता है, तो ये जानना बड़ी रुचि वाली बात होगी कि उसने क्या क्या मुश्किलें उस पूरी यात्रा में सही। और ऐसा एक व्यक्ति था जिसने एक बहुत लंबी पैदल यात्रा करी, न्यूयॉर्क के शहर से लेके सैन फ्रांसिस्को तक। वो पूरी जो यात्रा है अंदाजे से करीब 4600 किलोमीटर की है। वो पैदल ही गया। मानो कि कोई व्यक्ति कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां से भारत के एकदम दक्षिण हिस्से तक कन्याकुमारी तक चले और साथ में और 1000 किलोमीटर जोड़ दे, उतना डिस्टेंस वो व्यक्ति चला। और उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या लगी अपनी इस पैदल यात्रा में, और आपने कैसे उस चुनौती के ऊपर विजय पाई, क्योंकि आपने इस यात्रा को पूरा किया। तो उसने कहा कि मैं कई पहाड़ों से होकर आया, ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, और कई रेगिस्तान के हिस्से से मैं गुजर के आया, और बहुत सारी वहां पर एकदम खाली जगह थी, बांझ जगह थी, गर्म था, लेकिन ना पहाड़ ना रेगिस्तान में ऐसी कोई भी रोड़ा ने मुझे निराश नहीं किया। मेरा हियाब जो था कि मैं इस यात्रा को पूरी करूं, वो बना रहा। बोला लेकिन एक ही चीज थी जिससे मैं हार जाता था बार बार, और वो थी मेरे अपने जूते में जो मिट्टी घुस जाती थी, है ना। यानी वो कह क्या रहा था कि बाहर से कोई चीज मुझे रोक नहीं पा रही थी, कोई ऐसा रोड़ा, कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी जो मैं आसानी से टाप नहीं पाता, लेकिन मेरे जूते में जो मिट्टी घुस जाती थी उससे मैं सबसे ज्यादा परेशान रहता था। और यहां पर हमें अपने अंदर के स्वभाव का एक झलक मिलती है। उदाहरण तो जूते और मिट्टी का है, लेकिन यहां पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे हृदय का स्वभाव कैसा है, हमारे अंदर कैसा स्वभाव काम करता है। यिर्मयाह 17:9 में बाइबल कहती है कि हृदय में, मन में एक असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारा अपना मन है। एक परमेश्वर का दास कहता है, देख मैं, परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी प्रभु मैं तो जन्म ही से पापी हूं, अगर तू मेरी मदद ना करे तो मैं अपने पापों में नाश हो जाऊंगा। फिर नए नियम में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अंदर ही शारीरिक स्वभाव ऐसा है कि आत्मा की जो अभिलाषा है, जो पवित्र बनने की इच्छा है, उसको ये शरीर, ये मन रोकता है। जूते की ही मिट्टी वो निराश कर देती है। ये तो हुई हमारे अंदर की बात, हमारे हृदय में। दूसरा जो दृष्टांत या उदाहरण हम देखेंगे
उससे हमें एक और सच्चाई पता चलेगी। शायद आप में से कई लोगों ने नियाग्रा फॉल्स के बारे में सुना होगा। नियाग्रा फॉल एक बहुत बड़ा पानी का झरना है जो बहता हुआ पानी है और ऊपर से नीचे गिरता है, और लोग दुनिया भर से उसको देखने जाते हैं। और इतना पानी गिरता है कि आप सोच नहीं सकते। लगातार पानी उसमें 24 घंटे, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल, कई वर्षों से, मतलब शायद जब से आदमी को होश आया होगा या वो जगह ढूंढी होगी, तब से पानी वहां पे गिरता है। और इस नियाग्रा फॉल में नियाग्रा नदी से पानी आता है, और उस नदी में और कई जगहों से पानी आता है। तो 60 से बढ़कर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो पानी गिरता है। कुछ जगह 30, 32 या 35 किलोमीटर प्रति घंटा भी गिरता है, लेकिन 60, 65, 68 तक पानी की स्पीड जा सकती है, पानी के गिरने की स्पीड। और बहुत फोर्स पानी का जनरेट होता है, बहुत ऊंचाई से नीचे तक बहुत मात्रा का पानी गिरता है। यानी ये समझो 1 सेकंड में 85,000 क्यूबिक फीट, 1 सेकंड में 85,000 क्यूबिक फीट, है ना। 1 क्यूबिक फीट होता है कि 1 फुट का आप क्यूब बना दो, वैसे 85,000 पानी गिरता है। तो कोई घटना बता रहा था कि बस सर्दियां खत्म हुई थी, क्योंकि वो बहुत ठंडा इलाका है। सर्दियां खत्म हुई थी और गर्मी शुरू होने से पहले स्प्रिंग टाइम था, और धीरे धीरे सर्दियां जारी थी, और अब बर्फ जो है वो धीरे धीरे अब पिघलने लगा था। तो ये देखा गया कि अब जो पानी गिर रहा है नियाग्रा फॉल में, उसमें बड़े बड़े बर्फ के ब्लॉक्स हैं, क्योंकि बर्फ पिघल रहा था। और उसमें वो देख पा रहे थे कि कुछ बर्फ के जो ब्लॉक्स थे, बड़े बड़े हिस्से थे, उसमें कुछ मरी हुई मछलियां दिख रही थी लोगों को। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए कि मछली जब तैर रही होगी पानी में, और जब बहुत सर्दी हो गई होगी और पानी बर्फ बन गया होगा, तो मछली उसी में जिंदा ही फ्रीज हो गई और फिर मर जाती है। लेकिन जब गर्मियां शुरू होती है तो ये सारा बर्फ पिघलता है, और पिघलते पिघलते नीचे आता है, और उसमें मछलियां दिखती हैं। तो कई सारे पक्षी इन मछलियों को खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो बर्फ का जो बड़ा ब्लॉक होता है वो पिघलता है, और मछली की मरा हुआ शरीर को वो पकड़ पाते हैं, उसको लेकर वो उड़ जाते हैं। तो विशेषकर एक पक्षी होता है जिसका नाम गल होता है, GULL। हिंदी में इसका नाम शायद नहीं है। तो बहुत सारे गल्स, ये पक्षी, इन बर्फ के ब्लॉक्स पर बैठकर मछलियों को खाते हैं, या जितना उठाकर जा सकते हैं कोशिश करते हैं। तो क्या होता था कि ये जो ब्लॉक्स आते थे नियाग्रा फॉल के, जहां पर पानी नीचे गिरता है, वहां तक वो पक्षी खाते थे, और जैसे पानी गिरने लगता था वो उड़ जाते थे ताकि नीचे ना गिर जाए। तो इस प्रकार से वो अपना पेट भर रहे थे। लेकिन एक पक्षी जो था वो बर्फ के उस ब्लॉक पर बैठ गया, अपने मतलब खड़ा हो गया, और मछली को खाने लग गया। और वो मछली को खाने में इतना लौलीन हो गया कि जब पानी गिरने का समय आ गया, और वो बहुत गहराई में पानी गिरता है, कोई बच नहीं सकता, तो उसने ये एहसास नहीं किया कि उसके जो पैर थे वो बर्फ में और मान लीजिए कि फ्रीज हो गए, बर्फ में अटक गए। लेकिन जब पानी गिरने लगा उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा वो उड़ा भी, थोड़ा सा बर्फ भी उसके साथ उठा, लेकिन उसके पैर जम गए थे उस बर्फ में, और
उस बर्फ के ब्लॉक के साथ ही वो पक्षी नीचे गिरा और खत्म हो गया। शायद सही टाइम पर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की और इतना लौलीन रहा उस मछली को खाने में कि जब खतरा आया और मौत आई तो उसको मालूम नहीं पड़ा, उसके पंजे बर्फ में ही जम गए। और संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे बुरे काम हैं, घिनौने काम हैं जो एक व्यक्ति को फंसा देते हैं, उलझा देते हैं और ये मनुष्य के विनाश का कारण होते हैं। अगर मनुष्य सही टाइम पर उड़ न जाए, यानी पश्चाताप न करे, वहां से उठ न जाए, जैसे कई पक्षी सही टाइम पे उठ गए। किसी ने कहा कि हाय, देरी का खतरा कितना बड़ा है, इसलिए सही समय पर पश्चाताप कर लीजिए। और वो सही समय क्या है? बाइबल कहती है आज वो नियुक्त समय है, आज वो उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता इसलिए जगत में आया कि हमें उस पाप से और पाप के नतीजे से बचा ले। मनुष्य कितना अभागा हो गया है, उसके अंदर भी पाप है, उसके बाहर भी बहुत सारी ऐसी पापी परीक्षाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें इन सब पर विजय देने आया, जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। अपना जीवन बलिदान कर दिया, कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके और तीसरे दिन जी उठा। और जो पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अपना पवित्र आत्मा वरदान में देता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वास करता है और उसको पाप की सामर्थ पर विजय देता है और उसको एक पवित्र जीवन में जीने की शक्ति देता है ना। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को सही समय पर उड़ जाने के लिए रास्ता निकालता है ताकि पापों के भयानक परिणाम में वो व्यक्ति ना जाने पाए। और भयानक परिणाम क्या है पाप का? नरक की आग है ना। वो पानी तो नीचे गिरता है, चाहे पत्थरों पे या किस पे गिरता होगा हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाप में गिर जाना, पाप में मर जाना, ये भयानक नरक के अथाह कुंड में ले जाता है। प्रभु यीशु इसलिए बचाने आया। वो जानता है कि कितनी इस देरी का कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए मनुष्य सही समय पर, जो आज है, अभी है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करे, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। यीशु का नाम ही है जो बचाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।